तो चलिए आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ बताइए, पहले क्वेश्चन देखें कि सर आप कौन सा देख रहे हैं? हाँ, वी रोल अ स्टैंडर्ड डाई ओवर एंड ओवर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रोल्स अंटिल द फर्स्ट पेयर ऑफ consecutive 6 appears. First pair of consecutive 6 appears. So ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा। तो फर्स्ट पेयर ऑफ है ना कंजिक्यूटिव 6, तो 6 दो बार आ जाएगा, तो वो तुम्हारा, लगातार 2 बार आएंगे। तो पीएमएफ निकाल पाएंगे इसका हम लोग। अगर मैं एक्स बोलूं कि नंबर ऑफ ट्रायल, अच्छा यहाँ पे ये मुझे पूछा था, आई थिंक किसने पूछा था, ओके ये क्वेश्चन तो आ चुका है, लेकिन इसमें पैटर्न शायद नहीं बनता है। पैटर्न बनता है, देखो नंबर ऑफ ट्रायल देखता हूँ, टू गेट कंजिक्यूटिव 6, ठीक है, तो मिनिमम कितने ट्रायल होंगे? मिनिमम तो 2 होगा। 2 होगा। सो 2 3 4 5 6 सो ऑन। ध्यान दो, तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग 2? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बताओ। 2 बाई 36। अरे भाई पहले डॉल किया 6 आ गया, इसका मतलब 6 फिक्स है ना, सो 1 आउट ऑफ 36 ना, ये बोले थे। ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो 2 बार रोल किए तो क्या होगा, टोटल 36 आउटकम नहीं होंगे, 36 में एक ही तो होगा, ये 6 दोनों 6 होने हाँ चाहिए। हाँ ओके। एक्स बराबर 3, इसका मतलब 2 रोल किया, दोनों पे 6 आ गया, वो था। अब ये है कि 3 टॉस में 2 बार 6 आया, इसका क्या मतलब है? यहाँ थोड़े से ना प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, है ना, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, तो क्या बनेगा ये? 5/1 666। 5/6 और 1/6 का स्क्वायर, जैसे ये है 1 × 1/6 का स्क्वायर, तो इसका पैटर्न ढूंढना शायद थोड़ा मुश्किल है। क्या ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा? मुझे लगता है ज्योमेट्रिक तो जरूरी नहीं है ना। फॉलो तो कर रहा है, लग रहा है। हैं? लग तो रहा है ये दोनों से कि ज्योमेट्रिक बन जाएगा। लेकिन नहीं, ज्योमेट्रिक तब तो एक बार बोलता ना, तो यहाँ डबल 6 को इसने पेयर को एक्चुअली इसने पेयर को सक्सेस मान रखा है ना। दिक्कत ये है कि इसने सक्सेस मान रखा है कि 6 पेयर आए, तो वैसे के लिए कितने पेयर, टोटल 36 पेयर है। तो अगर वैसे तुम देखोगे तो, क्योंकि प्रॉब्लम है ना उसमें नंबर ऑफ ट्रायल होता था टू गेट द 6, है ना, यहाँ पे जैसे ये होगा। अब यहाँ पैटर्न ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, ये 6 हो गया। अब यहाँ 2 केसेस हैं, देखो यहाँ पे यहाँ 6 आएगा, तब यहाँ हो सकता है कि, तो 6 तो नहीं आएगा, इसकी गारंटी है, नॉट 6, है ना। अच्छा यहाँ भी नॉट 6, तो यही तो पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे 6 आ भी सकता है ना, तो यहाँ पे तो ओके है, तो यहाँ पे चलो 2 केस नहीं, यहाँ पे एक केस में ये भी काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 नहीं आने चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × अब यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ आ भी सकता है ना, ये चीज़ है, लेकिन वहाँ पे 6 नहीं आने चाहिए। सो 5/6 × 1/6 का स्क्वायर, यहाँ यही है, तो ये x बराबर 4 निकाल रहा था मैं। तो यहाँ दिक्कत है कि तुम सपोर्ट निकाल पाओगे ना तो हो जाएगा, मतलब अगर पीएमएफ निकाल पाओगे तो कर पाओगे, तो इसका सेम ही आ गया। फिर मैं अगर पूछूं आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है x बराबर 5, सो 5 रोल में, तो यहाँ 6 तो फिक्स है, लेकिन इधर 2 बार 6 नहीं आने चाहिए, एक बार आ सकता है, एक बार 6 आ सकता है, पेयर नहीं आने चाहिए, ये दिक्कत है ना। तुम्हें ये समझना है, तो यहाँ केसेस बन जाएंगे। अब कितने केस बनेंगे, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ 6 आ सकता है, यहाँ नॉट 6,
नॉट 6, एक ये केस है। या हो सकता है इसी में, तो इसका थोड़ा सोचना पड़ेगा कोई आसान तरीका क्या हो सकता है। दूसरे तरीके से होगा ये, ऐसे लेंदी बनेगा। तो यहाँ तो 6 नहीं आएगा, इसका फिक्स है। तो यहाँ पे 6 नहीं है और यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कुछ भी आ सकता है ना, 6 का मतलब, हाँ यहाँ पे कुछ भी आ जाए, यहाँ दोनों पे 6 ना आए, यहाँ पे कुछ भी आ जाए चलेगा। और तो ये टिक सर का, हमें एक एक ही पेयर बनाना है क्या? हाँ एक ही पेयर बनाने हैं, 2 पेयर नहीं होने चाहिए। फर्स्ट पेयर ना, इसने बोला ना फर्स्ट पेयर, जहाँ पे फर्स्ट पेयर आ गया वहीं पे रुक जाना है। फॉर द फर्स्ट पेयर, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट द कंजिक्यूटिव 6। तो फर्स्ट कंजिक्यूटिव 6, ये जो कंजिक्यूटिव 6 है, फर्स्ट कंजिक्यूटिव 6, फर्स्ट पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव 6, ये मतलब है। ठीक है ना। तो इसका नहीं, इसका दूसरा तरीका होगा, वो देखना पड़ेगा मुझे। सो इतना इसमें लेंदी होगा, है ना। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो होगा क्या, यहाँ डबल 6 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार 6 आ सकता है। तो ये हो गया 2 इंटू, सो 2 इंटू, 2 केसेस है ना, बाकी तो प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी। 5/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर। मैंने इसको जनरलाइज करना, अगर जनरलाइज कर लिए तो काम हो जाएगा, है ना। सो आप अगर जनरलाइज कर लेते हो तो इजीली हो जाएगा। आगे बताओ। तो नेक्स्ट में क्या होगा, देखो नेक्स्ट में समझो, कंजिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन ये है कि कंजिक्यूटिव 6 नहीं होने चाहिए, बस ये कंडीशन है। इसका जनरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। इसका ना तुम देखो ऑनलाइन देखोगे तुम्हें जनरल फॉर्म मिल जाएगा, अगर क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मारो तुम्हें बहुत सारे जनरल फॉर्म मिल जाएंगे इसके। जैसे मैं अगर देखूँ तो इसका मेनली हमें क्या जानना है, देखो मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे मुझे एक्चुअली ये चाहिए, x इज इक्वल टू एक्स क्या है, चाहे मैं x को कुछ भी रख दूँ, 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो मैं इनडायरेक्टली इससे एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है ना। बस 2 टाइम्स 6 नहीं आने चाहिए, कंजिक्यूटिव 6 मतलब लास्ट में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो अल्टरनेट हम लोग नॉट 6 कर दे, यही ना, बाकी पे कुछ भी हो सकता है। हम्म तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर जो है वो है 42। ठीक है ना। और ये थोड़े से दूसरे तरीके से सॉल्व होगा, इस तरीके से बहुत लेंदी होगा ये जो अप्रोच मैं लगा रहा हूँ, इससे बहुत, क्योंकि यहाँ पैटर्न नहीं मिल पाएगा आपको। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब मेरे पास सॉल्यूशन है ना, ऐसे आप भी देख सकते हो, बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो ये लोग दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करके। जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करके आ जाएगा। तो ये क्या होगा, जनरेटिंग फंक्शन पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। तो हालांकि इस तरह क्वेश्चन आया नहीं है जहाँ में कभी अभी तक पूछा नहीं, कंजिक्यूटिव वाला जो पूछा वो डायरेक्टली आ जाता है, तो यहाँ इन्होंने कंजिक्यूटिव करके बना रखा है। ओके। तो इसका लॉजिक ये होता है, कंजिक्यूटिव 6 चाहिए तुम्हें। तो सर कहीं ना कहीं लॉजिक इससे आ रहा है, देखो 1/1/6 प्लस 1/1/36, इससे कहीं ना कहीं लॉजिक आ रहा है इसका।
तो इससे आंसर 42 हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ तक कैसे पहुँचोगे ये चैलेंज है, ठीक है। सो ये लोग तो कोई स्टोकेस्टिक से कर रखा है, कोई जनरेटिंग फंक्शन से कर रखा है, लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस का है नहीं उतना, इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो सही है ना, 36 + 6 होगा ना। तो ये अभी तुम्हारे मतलब तो इतना आसान नहीं है, जैसे है ना ये कह रहा है कि 6² × 6 वही चीज़ है। तो सर छोड़ दीजिए इसको, ऐसे भी उसका थोड़ा टफ था। नहीं नहीं, तो इसका मैं बता देता हूँ, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैसे मैं प्रूव कर रहा था। जैसे तुम्हें पूछता है कि जब तुमसे अगर डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ तो उससे काम हो जाएगा। जैसे ये थ्योरम है कि मान लो अगर मैं x लिखता हूँ, नंबर ऑफ ट्रायल्स टू गेट फर्स्ट 6, तो इसका क्या आंसर आता है, इसका क्या आंसर है? ये तो ज्योमेट्री वाले पे है। हाँ ज्योमेट्री वाले, क्या आएगा आंसर इसका? 1/p। नहीं, सोए हो क्या? देख के 6 से बताओ। अरे भाई ज्योमेट्रिक क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा ये? ज्योमेट्रिक में p क्या होगी यहाँ पे? 1/6। तो फिर एक्सपेक्टेशन क्या आता है उसमें नंबर ऑफ ट्रायल वाले का? q/p आता है। अरे भाई फेलियर में हद है यार, तुम्हें ठीक से क्लैरिटी नहीं है। नंबर ऑफ, जब फेलियर पूछते हैं तो q/p आता है मीन। एक्सपेक्टेशन 6 आएगा सर सर। 1/p6 आ हाँ जाएगा। 1/p आएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो वही इंस्टेड तो ऑफ बोल रहा प्रूविंग था मैं सर। तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देता हूँ, जो पीछे मैं कर रहा था वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, जो कि डिफिकल्ट है। तो मैं डायरेक्ट तुम्हें एज अ थ्योरम फॉर्मूला ही बता देता हूँ, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 6 अगर x होता है नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब ये p है, मान लो 6 आने की प्रोबेबिलिटी p होती, तो ये तुम्हारा 1/p है एक्चुअली, मतलब हाँ है ना 1/p है। तो अगला जो होगा नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट फर्स्ट पेयर ऑफ 6, फर्स्ट पेयर ऑफ 6 मतलब 6 का पेयर मिलेगा। तो ये जो इसका एक्सपेक्टेशन आएगा ये आएगा 1/p + 1/p²। तो जो मैं कर रहा था उससे प्रूफ लेंदी होगा, डायरेक्ट तुम थ्योरम याद रखो, ये आ जाएगा। अगर 3 बोलेगा, ट्रिपलेट बोलेगा, तो उसका क्या होगा? अगर मैं बोलूं x जो है, तुम पैटर्न समझो, उससे आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट 3 × 6, 3 कंजिक्यूटिव 6 है ना। सो 3 कंजिक्यूटिव, यहाँ पे क्या था, पेयर ऑफ 6 ना, फर्स्ट पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव 6, यही था ना, कंजिक्यूटिव 6, यहाँ पे है 3 कंजिक्यूटिव 6 फर्स्ट टाइम है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम है ना। तो प्रूफ करने में टाइम लगेगा, प्रूफ में टाइम लगेगा, जो कि इसलिए मैं बीच में छोड़ दिया। तो यहाँ से जो आंसर आएगी एक्सपेक्टेशन इसकी, जिन लोगों को पैटर्न समझ आ रहा है बताइए, आपको समझ आ रहा है क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 1/p + 1/p² + 1/pq। बस यही है। तो अब जितनी बार पूछ ले यहाँ से आंसर लगा दो, हो गया। तो इसका ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि p तुम्हारा यहाँ पे 1/6 है, एक बार में 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो यहाँ से 6 + 36 ये 42 हो गया। अगर बोलता कि 3 × 6 आया, ट्रिपलेट ऑफ 6 मतलब व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट कंजिक्यूटिव 3 6 फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसका आंसर ये आएगा। तो क्या आ जाएगा, 6 + 6² + 6³, ठीक है। तो अब समझ, अगर मैं n टाइम पूछ लूँ तो क्या होगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला समझ आ गया, तो इससे आंसर यही, ये थ्योरम याद रखो, काम हो जाएगा, क्योंकि प्रूव करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैं वही कोशिश कर रहा था, उसमें टाइम जाएगा। सो जस्ट यू रिमेंबर दिस। इनफैक्ट यही है, किसी और में भी ये लग जाएगा, कॉइन में भी ये लग जाएगा, हेड टेल वाला आएगा तो p की जगह 1/2 रख दो, तब भी हो जाएगा ना, कि क्या प्रोबेबिलिटी है 3 बार हेड लगातार आ जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वहाँ भी आएगा 1/p1 है ना, तो वहाँ पे 2 2² 2q हो जाएगा। उस तरह से यहाँ 6 6² 6³ हो गया। सो यहाँ पे लास्ट में फॉर्मूला लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ ट्रायल्स टू गेट कंजिक्यूटिव n × 6 फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, मतलब n × 6 आया है ना, 6 n टाइम आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम मतलब क्या समझ रहे, ये समझ पा रहे ना, 66 n टाइम आएगा, पहली बार ऐसा होगा,
तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगा, समझ आ गया पैटर्न। सो 1/p स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, 1/p की पावर n। अगर ये 6 वाला है तो ये 6 स्क्वायर 6 क्यूब 6 की पावर n। तो इससे तुम्हारे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। अगर ये थ्योरम याद रखोगे तो इससे काम हो जाएगा, वरना प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, सो दैट्स द फॉर्मूला। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। सो नेक्स्ट पर्सन, आपका कोई डाउट है जी, सपना या अमित?